दोस्तों, मेरे चैनल जलते प्रश्न पर अभिव्यक्ति के सिलसिले को जारी रखते हुए सबसे पहले आज महान गायक जसराज जी को तथा महान क्रिकेटर खिलाड़ी चेतन शर्मा जी को मैं किशन जेठवानी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दोस्तों, अभिव्यक्ति के दौर में समुद्र का आभास कराने वाले विशाल तालाब की मेड़ पर बैठे बाबा गुनगुना रहे थे, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, मुश्किलों में है वतन, देश में हर तरफ धोखा है, मक्कारी है, गद्दारी है यारो, सरफरोशी की क्षमा दिल में जला लो जला लो जला लो, सरफरोशी की क्षमा दिल में जला लो यारो। ये बाबा गुनगुना रहे थे। दोस्तों, वो जिस्म भी क्या जिस्म जिसके खून में जुनून का उबाल न हो। 9 अगस्त दबे पांव आया और चला गया। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त भी औपचारिकता बनकर रह गया। अगस्त महीने को क्रांति का महीना कहते हैं। अगस्त क्रांति की घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। दोस्तों, सत्य किसी व्यक्ति विशेष का व्यक्तिगत जागीर हो ही नहीं सकती। सत्य व्यक्तिगत मामला हो भी नहीं सकता। सत्य बोलने का दावा अधिकांश लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग चट्टान की तरह सत्य के साथ खड़े होने का साहस जुटा पाते हैं। दोस्तों, दुनिया में 2 प्रकार के आदमी होते हैं। एक वो लोग जो संसार के पीछे पीछे चलते हैं, ऐसे लोगों को लकीर का फकीर भी कहते हैं। ऐसे लोग दूसरों के बनाए रास्तों पे चलते हैं, खुद के रास्ते बनाने का उनमें मादा नहीं होता। अपने रास्ते उनके बनाने के लिए संभव नहीं लगते उनको। और दूसरे दोस्तों वो लोग होते हैं जो अपने कर्मवीरता के दम पर अपने रास्ते खुद बनाते हैं। ऐसे लोग संघर्षशील, जुझारू, मेहनती होते हैं, कांटों पर चलकर भी अपने रास्ते बनाते हैं। ऐसे लोग कर्मवीर होते हैं, सरफरोश होते हैं। ऐसे लोगों के पीछे संसार चलता है। दोस्तों, पंचतंत्र की कथाओं में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि किसी पर विश्वास मत कीजिए। सरकारें विश्वास पर ही चलती हैं। आशा पर आसमान टिका है। हम लोग होंगे कामयाब। इस भावनाओं को लेकर स्वतंत्रता का संग्राम हम लोगों ने चलाया और सफल हुए। हमने ब्रिटिश सरकार को उखाड़ कर फेंका और भारत में स्वतंत्र भारत की नींव रखी। मगर अफसोस, सत्ता सिंहासन पर बैठाने वाले चेहरे बदलकर हम एक पड़ाव पर ठहर गए। आज़ादी का मुख्य लक्ष्य शायद हम भूल गए। संपूर्ण परिवर्तन करना भूल गए। हम या तो आराम तलब हो गए या लंबी तान कर सो गए। दोस्तों, भूल जाना, सुस्ताना, लंबा आराम करना, गलतियां करना, परेशानियां मोल लेना, लक्ष्य से भटक जाना शायद हमारी फितरत में है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमने सत्ता के सूदखोर शासकों के पास अपना जमीर गिरवी रख दिया है। हम सिस्टम के गुलाम हो गए हैं, व्यवस्था के गुलाम हो गए हैं। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के अफसरों में
नौकरशाहों में क्रांतिकारियों का खौफ हुआ करता था। अफसर क्रांतिकारियों से डरते थे। आज सरकारी मशीनरी में जनता का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। नौकरशाह जनता से डरते नहीं हैं। सरकारी मशीनरी हम पर खौफ पैदा करती है। हम जनता के लोग सिस्टम पर खौफ पैदा क्यों नहीं कर सकते? अब ये सोचने का वक्त आ गया है। दोस्तों, अधिकांश सरकारी मशीनरी हरामखोर, मक्कार और रिश्वतखोर, कमीशनखोर है। काम केवल कागजों पे होते हैं, योजनाएं केवल कागजों पर होती हैं, उनका यथार्थ में क्रियान्वयन नहीं होता। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि जलेबी सीरा पी जाती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। दोस्तों, जिन प्रदेशों में किसी एक राजनीतिक दल की भारी बहुमत वाली सरकारें हैं, वहाँ सत्ता पर बैठा व्यक्ति सत्ता के मद में मदहोश होता है, बेफिक्र होता है। और जिन प्रदेशों में एक दल की बहुमत वाली सरकारें नहीं हैं, वहाँ सत्ताखोर जोड़ तोड़ में लगा रहता है, पूरी ताकत लगा देता है। सत्ता जनसेवा, देश प्रदेश राष्ट्र सेवा का माध्यम अब नहीं रह गया। अब चरित्र और नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति हवा हो चुकी है। धन बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है, यहाँ पैसा बोलता है। दोस्तों, इन दिनों देश में सरकारी मशीनरी के पास मात्र एक सूत्रीय कार्यक्रम है, और वो है प्रजा से धन लूटने का कार्यक्रम। और वो धन लूटने के तरीके में उपयोग किया जा रहा है कोरोना, कोरोना, कोरोना। आम नागरिक मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं समझता। जो डॉक्टर बता दे वही सत्य मान लिया जाता है। अस्पतालों में इलाज कराने के डॉक्टर अब मरीज को छूते नहीं हैं। दोस्तों, बरसात के मौसम में सर्दी, जुखाम, नज़ला, बुखार आम बीमारी होती थी, लेकिन अब तो उन छोटी मोटी बीमारियों को भी कोरोना के चश्मे से देखा जा रहा है। तंत्र मालामाल है, प्रजा कंगाल है, इलाज कराए कैसे, कहाँ से लाए रुपया? प्रशासन, सरकारी सिस्टम, सरकारी मशीनरी हमें इलाज भी नहीं दे पा रही है। दोस्तों, स्वतंत्रता का उद्देश्य यदि भारतीय पुलिस, प्रदेशों की पुलिस की लाठियां खाना, गोलियां खाना, घूंसे, लातें, जूते खाना, अगर यही करना था तो फिर स्वतंत्रता संग्राम लड़ा क्यों गया था? फर्जी आज़ादी की मैली चादर लपेट कर जार जार रो रही है आधुनिक गुलामी। हम गुलामी से बदतर हैं, ऐसा कभी कभी लगता है। दोस्तों, आज़ादी के बाद आचार्य JB कृपलानी जी ने कहा था, अब संपूर्ण सिस्टम को बदलना होगा। कमोवेश ऐसे ही विचार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने भी कहे थे। और लोहिया जी ने कहा था, जिंदा कौम इंतजार नहीं करती, परिवर्तन करती है। लोकनायक जयप्रकाश जी ने भी संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण आज़ादी, असली आज़ादी का आह्वान किया था। दोस्त, हम अंधे, गूंगे और बहरे क्यों बन गए हैं? कमल के फूल मुरझा रहे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो। ये आज़ादी पूरी नहीं, अधूरी है। इंकलाब को आना ही होगा, काला धन बाहर लाना होगा। काम करने वाली सरकारी मशीनरी इस देश को देना होगी। काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू करना होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 353 को खत्म करना होगा। और दोस्तों, काम नहीं तो वेतन नहीं, ये तो नियम लागू होना ही चाहिए। देश के प्रति जवाबदेह, जिम्मेदार सरकारी सिस्टम होना चाहिए।
चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, उठित भारत प्रशासनिक सिस्टम प्रजा में प्रजा का खौफ होना चाहिए। प्रशासन के अधिकारियों को जनता से डर लगना चाहिए कि अगर काम नहीं किया, सिस्टम ने काम नहीं किया तो जनता क्रांति करेगी और वो क्रांति बहुत महंगी पड़ेगी। अब ऐसा खौफ सरकारी सिस्टम में पैदा करना होगा। मैं किशन जेठवानी युवाओं से आह्वान करता हूं कि उठित भारत, उठो भारत के नौजवानों, उठो, इंकलाब को लाना ही पड़ेगा। भारत माता की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः शुभकामनाएं देता हूं कि आइए संघर्ष के रास्ते पर चलें।